विष्णु प्रकाश त्रिपाठी देश के जाने माने पत्रकार हैं। पिछले कई वर्षों से दैनिक जागरण में बतौर दिल्ली एनसीआर के संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण को दिल्ली एनसीआर में विशेष पहचान दिलाने वाले विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंकित पांडे से पत्रकारिता के बदलते आयाम पर विस्तार से बात की। आइए देखते हैं इस पे खास मुलाकात। पत्रकारिता में विश्वसनीयता का संकट, सर इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने अभी ये बात एक विषय के जरिए आई कि मीडिया के समक्ष जो है प्रामाणिकता का संकट है। वही शब्द है कि विश्वसनीयता का संकट है। मैंने बहुत दृढ़ होकर के ये बात कही कि मीडिया के समक्ष या पत्रकारिता के समक्ष विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का कोई संकट नहीं है। देखिए, इंडियन लीडरशिप सर्वे जो सबसे प्रामाणिक संगठन है भारत में समाचार पत्रों की पठनीयता का, अभी उसका जो ताज़ा सर्वे आया है, भारत में अखबारों की संख्या बढ़ रही है और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर किसी प्रोडक्ट के प्रति आपका विश्वास नहीं है तो फिर उसकी उपयोगिता या उसकी संख्या या उसे पढ़ने वालों की संख्या कैसे बढ़ सकती है? कई बार धोनी और सचिन भी जो है वो हिट विकेट हो जाते हैं, तो उसमें कुछ लोगों कुछ व्यक्तियों की किसी फॉल्ट की वजह से आप पूरे मीडिया को, आप पूरे हिंदी मीडिया को उसकी प्रामाणिकता को लेकर के सवाल नहीं कर सकते, घेरे में नहीं ले सकते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, इतना बड़ा समूह है, इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं संकट हो सकता है। आप किसी एक कार्यकर्ता के आचरण की वजह से किसी संगठन या पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में अमेरिका जैसा जो अपने को बहुत बड़ा दावा करते हैं, वहाँ पर इतने मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो है उनमें फेक न्यूज़ की बातें आती हैं, पत्रकार को इस्तीफा देना पड़ता है, मालिक को, संपादक को माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है। भारत में जो मीडिया है, पत्रकारिता है, उसकी विश्वसनीयता कहीं पर भी संकट की बात नहीं और कहीं भी सवाल के घेरे में नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये अपेक्षा है कि ऐसा लिखा जाए, ऐसा छापा जाए, जब उनकी मन की बात नहीं होती है तो वो तुरंत सवाल खड़े करने लगते हैं, जो अपनी विचारधारा के अनुरूप नैरेटिव चाहते हैं, तो वो लोग सवाल खड़े करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मीडिया की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर कोई संकट नहीं है। आप जितना अच्छा लिखेंगे आप उतना ही अच्छा बोलेंगे। हमने कहा कि ये वाक्य तब पूर्ण होता है, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा लिखेंगे और आप उतना अच्छा ही बोलेंगे। और मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, उनमें पढ़ने की बहुत उत्कंठा है, उन्हें खूब पढ़ना चाहिए और इतना अच्छा। और खासकर मैं जो पत्रकारिता के जो छात्र हैं उनको मैं कहता हूँ बायोग्राफी पढ़ो, लोगों की जीवनी पढ़ो। मैं इस समय जिन्ना और मिस्टर जिन्ना और मिसेस जिन्ना को पढ़ रहा हूँ, उनका शीला रेड्डी का जो है एक किताब है। तो आप बायोग्राफी जब पढ़ते हैं तो आप उस व्यक्ति के वो व्यक्ति कैसे इतना बड़ा ऊंचा उठा, उसके मनोविज्ञान को समझते हैं और उसके जीवन के साथ साथ चलने वाला जो इतिहास है उसकी बारीकियों से आप जो है ना अवगत होते जाते हैं। और भी फिक्शंस पढ़ें, नॉन फिक्शंस पढ़ें, शब्दों का संग्रह बढ़ता है। आप जितना पढ़ते हैं उससे शब्दों का संग्रह बढ़ता है। आप जितना अखबार पढ़ते हो, आप लोगों से वाकिफ़ होते हो, लोगों के मनोविज्ञान से वाकिफ़ होते हो, आप अपने लिए निजी तौर पर उतने एंगल से वाकिफ़ होते हो। ठीक है ना? जो पायनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको रोज़ 4 मीटिंगों में जाना होता है और वो अलग अलग एंगल अपने लिए सूझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुनते बहुत हैं। तो अगर जो पत्रकारिता का छात्र है, जितना अखबार पढ़ेगा, जितना साहित्य पढ़ेगा, उतना शब्द संग्रह बढ़ेगा। जैसे कानपुर में मैं गया था, एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, मैंने केवल यही कहा कि मेरे संबोधन का पहला और अंतिम वाक्य ये है कि किताबों से दोस्ती करो। वही अच्छा सच्चा जर्नलिस्ट हो सकता है। आपको लगता है कि जो भारतीय इतिहास है उसमें मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक उस पर छेड़छाड़ हुई है, हमारे इतिहास के साथ खेला गया? देखिए हुआ क्या है ना कि देखिए, भारत के साथ एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो भी शासक रहे उन शासकों के राज्याश्रय के तहत इतिहास लिखा गया। और वो लोग जो राजाओं द्वारा पुष्पित पल्लवित होते थे, जिनकी इतिहासकारों की या जो दरबार शैली के गायक होते थे, तो उनका जो आश्रय था, उनकी आजीविका वो राजाओं के प्रति थी। तो जाहिर है कि वो जो भी लिखेंगे, जो भी गाएंगे, जो भी आख्यान लिखेंगे, वो कहीं ना कहीं उसके प्रति आसक्ति से परिपूर्ण होगी जिस राजा ने उनके लिए आजीविका का प्रबंध किया है। तो लेकिन अब इधर
जो आप देखें कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, तमाम भारतीय इतिहास संकलन समिति जैसी संस्थाएं हैं, तो वो अब जो वास्तव में जो सच्चा इतिहास है उसको लिखने का पूरा उपक्रम कर रही हैं। और इतिहास की तमाम, जैसे दारा शिकोह एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसको हमेशा जो है मुगलों ने बहुत निगेटिव कैरेक्टर के तौर पर प्रस्तुत किया। अब दारा शिकोह के चरित्र और उसके जीवन के तमाम ऐसे जाने अनजाने और अनछुए पहलू सामने आ रहे हैं। वो इसी तरह की जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की जो परंपरा जो विकसित हो रही है उसकी देन है। तो धीरे धीरे वो इतिहास परमार्जित हो जाएगा। कैमरा पर्सन राम मोहन मिश्रा के साथ वरिष्ठ संवाददाता अंकित पांडे, IMT न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।